We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत लगातार पाकिस्तान को चेताते हुए हर मंच से यह बात कह रहा है कि आज नहीं तो कल पाकिस्तान को हर हाल में पीओके वापस करना पड़ेगा। जितनी जल्दी पाकिस्तान ये बात समझ जाए उसके लिए उतना ही अच्छा होगा। पीएम मोदी भी साफ कर चुके हैं कि पाकिस्तान से अब सिर्फ पीओके पर बात होगी। अब देश के जाने माने संत जगत गुरु रामभद्राचार्य ने इसको लेकर बड़ा बयान दिया है, जिसकी चारों ओर चर्चा हो रही है। रामभद्राचार्य ने गुरुदक्षिणा में पीओके मांगा है और उन्होंने यह गुरुदक्षिणा किसी और से नहीं बल्कि आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी से मांगी है। उन्होंने मुझसे वह राम मंत्र की दीक्षा ली, जो दीक्षा लेकर सीता जी से जो मंत्र लेकर हनुमान जी ने लंका पर विजय प्राप्त की थी, वही दीक्षा मैंने दी और मैंने उनसे दक्षिणा मांगी है कि मुझे पीओके चाहिए, पाक अधिकृत कश्मीर हमें चाहिए ही चाहिए। यही हमारी दक्षिणा है। दरअसल भारत पाकिस्तान तनाव के बीच थल सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी और उनकी पत्नी सुनीता द्विवेदी ने धार्मिक नगरी चित्रकूट का दौरा किया। उन्होंने तुलसी पीठ पहुंचकर पद्म विभूषण जगत गुरु रामभद्राचार्य से गुरु दीक्षा ली। इसके बाद जब दक्षिणा देने की बात आई तो आध्यात्मिक गुरु ने कुछ ऐसा मांग लिया जिसकी चर्चा अब चारों ओर है। दरअसल गुरु रामभद्राचार्य ने बताया कि उन्होंने सेना प्रमुख से दक्षिणा में पीओके मांगा है। पत्रकारों से बात करते हुए रामभद्राचार्य ने बताया कि सेना प्रमुख जनरल द्विवेदी बुधवार को मेरे पास राम मंत्र की दीक्षा लेने के लिए आए थे। मैंने उन्हें राम मंत्र की दीक्षा दी जो मां सीता ने भगवान हनुमान को दी थी, जिसके बाद उन्होंने लंका पर विजय प्राप्त की थी। इसके बदले मैंने उनसे दक्षिणा मांगी है कि मुझे पीओके चाहिए। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर हमें चाहिए ही चाहिए, यही हमारी दक्षिणा है। रामभद्राचार्य ने कहा कि पाकिस्तान कुत्ते की दुम है जो कभी सीधा नहीं हो सकता। पाकिस्तान अगर ऐसे ही चलता रहा तो बहुत जल्दी दुनिया के नक्शे से मिट जाएगा। उन्होंने कहा कि माता सीता का मंत्र लेने के बाद हनुमान ने लंका दहन किया था और मैं भी चाहता हूं कि हमारी सेना पाक अधिकृत कश्मीर को भारत के कब्जे में लेकर आए। इस मुलाकात के बाद सेना प्रमुख ने सद्गुरु नेत्र चिकित्सालय का दौरा किया और वहां की स्वास्थ्य सुविधाओं का जायजा लिया। इस अवसर पर उन्हें पद्मश्री डॉक्टर बीके जैन द्वारा सम्मानित किया गया। जनरल द्विवेदी का यह चित्रकूट दौरा सोशल मीडिया पर भी चर्चा में, खासकर जगत गुरु के बयान को लेकर। सेना अध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी अपनी धर्मपत्नी के साथ तुलसी पीठ में जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य से मिले और उनका आशीर्वाद प्राप्त किया और राघव जू सरकार के दर्शन किए। इस अवसर पर जगत गुरु रामभद्राचार्य दिव्यांग विश्वविद्यालय के दिव्यांग विद्यार्थियों ने जनरल द्विवेदी के सम्मान में योग प्रदर्शन और संगीत की प्रस्तुति दी। इसके बाद जनरल द्विवेदी ने दिव्यांग विश्वविद्यालय के छात्रों को किट वितरित की। साथ ही उन्होंने तुलसी प्रज्ञा चक्षु उच्च माध्यमिक दिव्यांग विद्यालय के विद्यार्थियों को भी विभिन्न उपहार प्रदान किए। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने सभी संतों और छात्रों के सामने भारत की सेना के शौर्य का बखान किया और जगत गुरु रामभद्राचार्य दिव्यांग राज्य विश्वविद्यालय के छात्रों को पुरस्कार भी वितरित किए। ये खुलेआम सरेआम बोलता हूँ और डंके की चोट पे बोलता हूँ कि भारतीय सेना में हम डॉक्टर्स को भगवान का दूसरा रूप मानते हैं। क्योंकि मैं तो नदन कमांड में 2 साल रहा था, वहाँ तो आपने देखा है किस तरह की लड़ाइयाँ होती हैं, किस तरह की कार्रवाई होती है। गोल्डन आवर 4 आवर होते हैं, 4 आवर में भी हम लोगों को नहीं पहुँचा पाते हैं, बट वो किसी भी हालत में, लेकिन वो जैसे ही हॉस्पिटल में पहुँचता है हमारे डॉक्टर उसको सीधा करते हैं, सब कुछ ठीक करते हैं और 3 महीने 6 महीने 1 साल में उसको बिल्कुल चलता फिरता तंदुरुस्त आदमी निकालते हैं। तो ये मुझे नहीं लगता कि भगवान के अलावा किसी में काबिलियत थी। पहलगाम हमले का जवाब देते हुए भारतीय सेना ने पाकिस्तान में घुसकर पीओके और अन्य जगहों पर बने आतंकी कैंपों को तबाह कर दिया था। भारत की इस कार्रवाई में 100 से ज़्यादा आतंकवादी मारे गए थे। इस ऑपरेशन में आतंकी मौलाना मसूद अजहर के कई रिश्तेदार भी मारे गए थे। भारतीय सेना की मार से पाकिस्तान घबरा गया और सीज फायर के लिए गिड़गिड़ाने लगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।